हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज के लेक्चर में हम टाइप 5 की जो पार्ट 2 है उसको करेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 3rd और एक्सरसाइज रहेगी 7.6। ठीक है, जो हमारी रहेगी एलिमेंट बुक्स की। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है वो है y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x प्लस एक्स की पावर 1/x। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो इसमें हम अब क्योंकि इसमें हमारा 2 पार्ट बन चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अगर मान लो एक ही पार्ट होता तो इसमें हम ले लेते लोग, पर अगर मान लो 2 पार्ट बन जाए क्वेश्चन में तो दोनों पार्ट को हम करेंगे अलग अलग सोल्व। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे जो फर्स्ट पार्ट है उसको लेट करेंगे, लेट u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x। ठीक है, और v पार्ट मान लेंगे सेकंड को x की पावर हो जाएगी 1/x। तो दोनों को हम करेंगे सेपरेट सोल्व। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं, u इज इक्वल टू एक्स की पावर x। तो यहाँ पे लेंगे लोग बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर x। ठीक है, तो अब जो पावर है वो आ जाएगी आगे, तो ये बन जाएगा x log x और यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ u। अब करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो log u का तो हो जाएगा 1/u और u का हो जाएगा du/dx। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा u का। अब यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, और वैसे हमने x की पावर जो x है उसका डिफरेंशिएशन भी बताया था डायरेक्ट, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा x ब्रैकेट 1 प्लस log x। तो आप इसको प्रोडक्ट रूल से भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यही आंसर आएगा इसका। अब क्योंकि हमने वैल्यू निकालनी है du/dx की। ठीक है, तो u को हम ले जाएंगे राइट में, तो यहाँ पे हो जाएगा du/dx इज इक्वल टू, अब जो u है वो चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, इसमें इसका एक बार कर लेते हैं। ठीक है, कंप्लीट आंसर था इसका। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो x एज इट इज और log x को हो जाएगा 1/x। ठीक है, प्लस अब log x रहेगा सेम और x को हो जाएगा 1। ठीक है, इसमें x से x कैंसिल, यहाँ पे x की पावर x आएगा। ठीक है, क्योंकि जो u है वो जाएगा राइट में, मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, और u की वैल्यू है x की पावर x, तो x रेज टू पावर x और 1 प्लस log x। तो ये था इसका डिफरेंशिएशन। अब हमें करना है v का भी। ठीक है, अब v वाला पार्ट लेंगे, तो v इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/x। तो यहाँ पे भी हम log लेंगे बोथ साइड, तो log ऑफ v इज इक्वल टू log x की पावर 1/x। तो जो पावर 1/x हो जाएगी आगे, तो ये बचेगा log ऑफ x। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो log v का हो जाएगा 1/v और v का हो जाएगा dv/dx। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट रूल, तो 1/x रहेगा सेम, log x का हो जाएगा 1/x, फिर प्लस अब log x रहेगा सेम और 1/x का, ठीक है ये डायरेक्ट बताया हुआ है, 1/x का हो जाएगा -1/x²। तो यहाँ पे हम लेंगे कॉमन x² को एलसीएम लेंगे। ठीक है, x इंटू x² तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये जो माइनस साइन है वो हो जाएगा बीच में, तो ये बचेगा log ऑफ x। अब यहाँ से निकालेंगे वैल्यू dv/dx की। ठीक है, जो v है वो चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अब v की वैल्यू है x की पावर 1/x, तो x की पावर हो जाएगी 1/x और ये टर्म रहेगी सेम, अपोन में हो जाएगा x²। इसको थोड़ा सा हम और सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों की जो बेस है वो सेम है, तो पावर हमारी हो जाएगी क्योंकि डिवाइड में है तो पावर घट जाएगी, इसकी पावर 2। ठीक है, तो जो 1/x है इसमें से 2 पावर हो जाएगी माइनस, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस log ऑफ x। अब हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो निकालनी थी dy/dx की। ठीक है, dy/dx। अब
क्योंकि इसमें हमने दो पार्ट किए थे इस क्वेश्चन के। तो y का तो डिफरेंशिएशन हो गया dy/dx। अब इसके डिफरेंशिएशन और इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो दोनों की वैल्यू हमने करनी पड़ेगी पुट इसमें। तो यहाँ पे जो du/dx है वो था फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो ये था x⁻x और 1 प्लस log x, और प्लस अब जो सेकंड पार्ट है वो हो जाएगा x⁻1/x - 2 और ब्रैकेट 1 माइनस log ऑफ x। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। अब सेकंड पार्ट है y इक्वल टू x⁻sin x और प्लस साइन इनवर्स रूट x। ठीक है, ये दोनों हमारी x की पावर ही रहेंगी। तो इसमें हम करेंगे, इसमें तो हमारा जैसे एक ही पार्ट बनता है, ठीक है। ये तो हमारी पूरी पावर है, तो इसमें हम दोनों तरफ लेंगे log। तो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू log x, और x की पावर है sin x प्लस साइन इनवर्स रूट x। अब जो ये पूरी पावर है ये हो जाएगी आगे, तो साइन x प्लस साइन इनवर्स रूट x। ठीक है, पावर आ गई आगे, और ये बच जाएगा यहाँ पे log ऑफ x। अब इसका कर देंगे हम डिफरेंशिएशन। तो y का तो हो जाएगा y1/y और dy/dx। ठीक है, अब इसमें भी लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो रहेगा सेम, तो साइन x प्लस साइन इनवर्स रूट x। ठीक है, इसको हम सेम रखेंगे। अब 1/, जो log x है उसका हो जाएगा 1/x। अब प्लस, अब log x रहेगा सेम। अब इस पार्ट का करेंगे तो साइन x, ठीक है, ब्रैकेट में करेंगे, दो पार्ट है। तो साइन x का तो हो जाएगा cos x प्लस, अब साइन इनवर्स का हो जाएगा 1/1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब x की जगह है साइन रूट x, तो रूट x का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया साइन इनवर्स का। अब इसके जो एंगल है रूट x उसका करेंगे, तो वो हो जाएगा 1/2 रूट x। तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल। अब हमें निकालनी वैल्यू dy/dx की। ठीक है, तो y चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x साइन x प्लस साइन इनवर्स रूट x। ठीक है, और ब्रैकेट में हमारी पूरी टर्म रहेगी सेम। तो यहाँ पे है साइन x प्लस साइन इनवर्स रूट x, और इसका अपॉन हो जाएगा x। ठीक है, अब ऊपर जो हमारी टर्म है वो रहेगी सेम, तो प्लस log x, और यहाँ पे हो जाएगा कोस x, और इसके अपॉन में है रूट 1 माइनस x। ठीक है, और ये जो है ये इसके प्लस में है। ठीक है, दूसरा पार्ट था ये, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट x और रूट 1 माइनस x। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। अब जो थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं। थर्ड पार्ट में y इक्वल टू x की पावर कोस x और प्लस कोस x की पावर x। ठीक है, इसमें भी हमारे दो पार्ट हैं क्वेश्चन में, तो इनको भी हम सेपरेट पार्ट मान के करेंगे। तो लेट u इक्वल टू x की पावर कोस x और v इक्वल टू कोस x की पावर x। तो फर्स्ट पार्ट में log लेंगे तो यहाँ पे बढ़ जाएगा log u इक्वल टू log x की पावर कोस x। ठीक है, तो कोस x आ जाएगा आगे,
तो कोस एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, यहाँ पे log यू रहेगा सेम। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो log u का हो जाएगा 1/u, और u का करेंगे तो du/dx। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट रूल, तो कोस एक्स सेम, log x का हो जाएगा 1/x, फिर प्लस, अब log x रहेगा एज इट इज़, कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे du/dx की वैल्यू, तो u चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो u की वैल्यू है वो कर देंगे हम पुट, तो x कोस x ब्रैकेट ये रहेगा एज इट इज़, ये माइनस साइन आ जाएगा आगे, तो ये बन जाएगा log x इंटू साइन एक्स। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब जो v है, v इजल टू कोस x की पावर x। ठीक है, इसमें लेंगे log, तो ये बनेगा log v इजल टू, अब जो x आ जाएगा आगे और यहाँ पे बन जाएगा log कोस x। तो यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट में तो हो जाएगा 1/v और dv/dx। अब यहाँ पे प्रोडक्ट लगाएंगे तो x रहेगा सेम, कोस log का हो जाएगा 1/cos x। ठीक है, और कोस का करेंगे तो माइनस साइन x, फिर बीच में प्लस साइन। अब log cos x रहेगा सेम, और x का हो जाएगा 1। तो यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे हम dv/dx की। ठीक है, v अगेन मल्टीप्लाई में, तो कोस x की पावर x ब्रैकेट, अब साइन अपॉन कोस बन जाएगा tan, और माइनस साइन है तो माइनस x tan x, प्लस ये सेम रहेगा log कोस x। ठीक है, अब दोनों वैल्यू को हम करेंगे पुट। ठीक है, तो क्योंकि डिफ्रेंशिएशन हमने करना था y का, तो y का तो हो जाएगा dy/dx। ठीक है, देयरफॉर dy/dx इजिकल टू, अब जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो डिफ्रेंशिएशन हुआ ये, तो x कोस x ब्रैकेट कोस x/x माइनस log x इंटू साइन x। ठीक है, और प्लस में कोस x की पावर x, और अंदर जो टर्म है वो रहेगी सेम, माइनस x tan x प्लस log कोस x। तो ये हो जाएगा इसका आंसर थर्ड पार्ट का। ठीक है, अब इसका जो फोर्थ पार्ट है उसे देखते हैं। फोर्थ पार्ट भी इसी के टाइप का है बिल्कुल। ठीक है, केवल टर्म कर रखे चेंज, यहाँ पे जैसे साइन आ गया और जो एंगल है x। ठीक है, अब इसकी पावर दे रखी है x, और जो सेकंड है प्लस, अब यहाँ पे है साइन x की पावर x। तो चलिए देखते हैं। अब फर्स्ट पार्ट को मान लेंगे u, तो ये हो जाएगा साइन x की पावर x, और v को मान लेंगे साइन x की पावर x। ठीक है, दोनों पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें तो जो एंगल है उसकी पावर x है, और जो सेकंड पार्ट है उसमें जो साइन है उसकी पावर x। ठीक है, दूसरे पार्ट में एंगल की पावर नहीं है, फर्स्ट पार्ट में एंगल की पावर है, और सेकंड जो पार्ट है उसमें साइन की पावर जो फंक्शन है हमारा। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका करेंगे तो यहाँ पे लेंगे log। ठीक है, तो log u इजल टू, इसमें वैसे log की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे u का तो जाएगा du/dx। ठीक है, अब फंक्शन है हमारा को साइन, तो साइन का करेंगे तो साइन को जाएगा कोस, और एंगल रहेगा सेम। अब करेंगे एंगल का। ठीक है, अब x की पावर x का हमने बताया था फार्मूला डिफरेंशिएशन का, तो x की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x। ठीक है, ये बताया था ना कई बार आएगा, तो कई बार मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन वो आ चुका है यहाँ पे, तो हम कोशिश करेंगे इसका जो डिफरेंशिएशन उसे फार्मूले के तौर पे याद रखने की।
तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट 1 प्लस log x। तो इसका हो गया डिफरेंशिएशन। अब हम करेंगे v इक्वल टू साइन एक्स की पावर x का। तो यहाँ पे हम लेना पड़ेगा log, ठीक है। तो log v इक्वल टू, अब जो पावर है वो हो जाएगी आगे और ये बन जाएगा log साइन एक्स। इफ डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो 1/v और v का हो जाएगा dv/dx, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, तो x रहेगा सेम। अब log का करेंगे log साइन एक्स का, तो 1/sin x, ठीक है। अब sin x का हो जाएगा cos x, बीच में प्लस। अब log sin x रहेगा सेम और x का हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे dv/dx की, तो v चला जाएगा मल्टीप्लाई में और v की वैल्यू है साइन एक्स की पावर x ब्रैकेट। अब कोस अपॉन साइन हो जाएगा कोट, प्लस ये सेम रहेगा log साइन एक्स, ठीक है। अब जो हमें वैल्यू निकालनी थी वो थी dy/dx, तो दोनों डिफरेंशिएशन को हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन था कोस एक्स की पावर x ब्रैकेट x की पावर x और ब्रैकेट 1 प्लस log x और प्लस, और दूसरा पार्ट ये है साइन एक्स की पावर x और x कोट x प्लस log साइन x, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट, तो जो नेक्स्ट पार्ट है y इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स की पावर x। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है दो मल्टीप्लाई में है, तो अगर फंक्शन मान लो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड में आए तो फंक्शन को सेपरेट मानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे दोनों फंक्शन का एक ही क्वेश्चन में हो जाएगा, ठीक है। u और v मानने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो प्लस या माइनस साइन आता बीच में तब उसमें v u और v मानते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड हो तो उसमें दो फंक्शन मानने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लेंगे दोनों तरफ लेंगे log, ठीक है, log y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे दोनों फंक्शन है मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो फार्मूला लगेगा log m इंटू n का, मल्टीप्लाई में है तो log m प्लस log n। तो यहाँ पे बनेगा log x की पावर साइन x और प्लस log साइन x की पावर x। अब प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो साइन x आ जाएगा आगे, तो साइन x इंटू log x प्लस इसमें भी जो पावर x है वो आ जाएगी आगे, तो x log साइन x और यहाँ पे है log y। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y और y का हो जाएगा dy/dx। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, तो साइन x रहेगा सेम और log x हो जाएगा 1/x प्लस, अब log x रहेगा एज इट इज़ और साइन का हो जाएगा cos x फिर प्लस। अब यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल, तो x रहेगा सेम, तो log x का हो जाएगा 1/sin x और साइन का हो जाएगा cos x फिर प्लस। अब log साइन x रहेगा सेम और x का हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे वैल्यू dy/dx की, तो y मल्टीप्लाई में जाएगा, तो y की वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे x की पावर साइन x इंटू साइन x की पावर x, अब ब्रैकेट तो यहाँ पे साइन x अपॉन x
अब इन दोनों फंक्शन में से हम लेंगे लोग, पर इसमें ये लोग का एंगल है, ठीक है, कॉमन नहीं आएगा, तो इसको हम एच डी लिखेंगे, log x इंटू कोस एक्स, और कोस अपॉन साइन बन जाएगा कोट, तो प्लस एक्स कोट एक्स और प्लस log साइन एक्स, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा डिफरेंशिएशन। जो नेक्स्ट पार्ट है वो रहेगा 6th पार्ट। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स की पावर x मल्टीप्लाई साइन इनवर्स रूट एक्स। तो यहाँ पे भी फंक्शन मल्टीप्लाई में है। अब क्योंकि x की पावर x का हमने फार्मूला याद किया हुआ है, तो इसमें हम सीधा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब x की पावर, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x की पावर x रहेगा सेम। अब साइन इनवर्स रूट एक्स का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो रूट एक्स का स्क्वेयर करेंगे तो ये हो जाएगा x, और रूट एक्स का करेंगे तो 1/2√x, बीच में आएगा प्लस साइन। अब साइन इनवर्स रूट एक्स रहेगा सेम, ठीक है, और x की पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x, ठीक है। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 और इसका फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे है y इज इक्वल टू एक्स के पावर कोट एक्स प्लस कोस एक्स की पावर साइन एक्स। तो यहाँ पे दो फंक्शन आ गए प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे u और v, दो फंक्शन, जहाँ पे u हो जाएगा x की पावर कोट x, और जो v है वो हो जाएगा कोस x की पावर साइन x। तो दोनों पार्ट को हम अलग अलग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे log लेंगे तो हो जाएगा log u इज इक्वल टू कोट x आ जाएगा आगे, और log लग जाएगा x के साथ, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/u और du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो कोट x एज इट इज log x का हो जाएगा 1/x प्लस log x रहेगा सेम। अब कोट का हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, ठीक है, और du बाई डी एक्स, तो v चला जाएगा मल्टीप्लाई में u, तो u की जो वैल्यू है वो x कोट x पुट करेंगे, और यहाँ पे से सेम रहेगा कोट x बाई एक्स, माइनस साइन आ जाएगा आगे, तो कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू log x। अब v का करेंगे तो v इज इक्वल टू कोस x की पावर हो जाएगी साइन x, log लेंगे तो log v इज इक्वल टू साइन x आ जाएगा आगे, और log लगेगा कोस x के साथ, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/v और dv बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो साइन x रहेगा सेम, तो 1/कोस, ठीक है, log का, log कोस x का तो हो जाएगा 1/कोस x, और कोस x हो जाएगा माइनस साइन x, बीच में प्लस। अब log कोस x रहेगा सेम, ठीक है, और साइन x हो जाएगा कोस x। तो यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे dv बाई डी एक्स की, तो साइन अपॉन कोस हो जाएगा 10, माइनस साइन को लिखेंगे आगे तो ये हो जाएगा साइन x इंटू 10x प्लस कोस x को लिखेंगे आगे और ये हो जाएगा log कोस x।
ठीक है। और जो 1/v है उसकी वैल्यू को करेंगे पुट यहाँ पे। तो इसका फाइनल आंसर हम पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे y की वैल्यू निकालनी थी ना हमने, तो dy/dx, तो जो फर्स्ट पार्ट तो ये है, तो x कोट x, या फिर हम इसको डायरेक्ट इस टाइप से इसको हम लिख देंगे यहीं पे। इसको हम कर देंगे काट, क्या था यहाँ पे, x की पावर कोट x, और जो दूसरा पार्ट है इसको लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, v की जो वैल्यू है वो हो जाएगी कोस x की पावर साइन x, और ब्रैकेट में पूरे टर्म। तो इसको भी हम ऐसे इसमें से स्क्रॉल कर लेंगे और इस टर्म को लिख देंगे इसके अंदर। ठीक है, पूरी नहीं आएगी इसमें, तो इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, तो y इज इक्वल टू कोस x की पावर log x प्लस log x की पावर x। तो इस पार्ट में जो u है वो रहेगा कोस x की पावर log x, और v रहेगा log x की पावर x। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो du/dx। ठीक है, और u का 1/, इसमें पहले log लेंगे ना तो log u इक्वल टू log x आ जाएगा आगे, और log लग जाएगा कोस के साथ। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/u और u का du/dx। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, तो log x रहेगा सेम। ठीक है, log cos x का करेंगे तो 1/cos x, और cos x हो जाएगा माइनस साइन x, फिर प्लस, अब log cos x रहेगा एज इट इज, और log x का करेंगे तो 1/x। तो यहाँ से du/dx आ जाएगा, u जो है उसको ले जाएंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो जो u की वैल्यू है वो है कोस x की पावर log x। ठीक है, और ब्रैकेट में इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे, जैसे माइनस साइन तो हो जाएगा आगे, और साइन अपॉन कोस हो जाएगा tan। ठीक है, tan x इंटू log x रहेगा एज इट इज़, प्लस, और जो ये टर्म है ये भी रहेगी सेम। ठीक है, अब जो v है उसको करेंगे, तो v है हमारा v इक्वल टू log x की पावर x। तो log लेंगे दोनों साइड, तो log v इज इक्वल टू x, और log लग जाएगा log x के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/v, और v का हो जाएगा dv/dx। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे x एज इट इज, log x का करेंगे तो 1 अपॉन इसका जो फंक्शन है log x वो आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, और log x का करेंगे तो 1/x, क्योंकि पहले तो इस log का होगा 1/log x, और फिर जो अंदर है log x उसका करेंगे तो 1/x, फिर प्लस, अब जो log x है ये रहेगा सेम। ठीक है, और x का हो जाएगा 1, यहाँ से x हो जाएगा कैंसिल। तो जो dv/dx आएगा, ठीक है, v ऊपर चला जाएगा, तो v की जो वैल्यू है log x की पावर x,
और ब्रैकेट में ये रहेगा 1/log x प्लस यहाँ पे हो जाएगा log x। अब हमने वैल्यू जो निकालनी थी वो निकालनी थी dy/dx की, तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, अब जो फर्स्ट पार्ट है du/dx, ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जो दूसरा पार्ट है dv/dx का, इसको भी हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, ठीक है, बीच में साइन आ जाएगा प्लस का। तो ये हमारा हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है, dy/dx की। तो du/dx की वैल्यू हो जाएगी, dv/dx की वैल्यू हो जाएगी, तो दोनों को हम सम करके लिख देंगे। तो इसका जो dy/dx है वो हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3, तो साइन x की पावर है 10x, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन x की पावर 10x प्लस कोस x की पावर सीकेंट x। तो इसमें भी हम फर्स्ट पार्ट को मान लेंगे u, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन x की पावर 10x और जो v है वो रहेगा कोस x की पावर सीकेंट x, ठीक है। तो यहाँ पे log लेंगे तो log u 10x आ जाएगा आगे और log लग जाएगा साइन के साथ, ठीक है, तो ये हो जाएगा log साइन x। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/u और इसको हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, बाहर इसमें 2 स्टेप हो जाते हैं। तो इसमें जैसे u का तो हो जाएगा du/dx और जो 1/u है वो u यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो u की वैल्यू हम पहले लिख लेंगे, तो u की वैल्यू है साइन x की पावर 10x। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो 10x रहेगा सेम, अब log साइन x को हो जाएगा 1/sin x और इसका साइन x को हो जाएगा cos x, फिर प्लस अब log साइन x रहेगा सेम, ठीक है, 10x को हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x। यहाँ पे कोस अपॉन साइन 10 सॉरी कोट और कोट से 10 कैंसिल, तो ये बन जाएगा साइन x की पावर 10x ब्रैकेट 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर को लिख देंगे आगे और ये हो जाएगा log साइन x, ठीक है। अब निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ v का, तो यहाँ पे v है कोस की पावर कोस x की पावर है सीकेंट x, तो log लेंगे तो log v इज इक्वल टू सीकेंट आ जाएगा आगे और यहाँ पे हो जाएगा log कोस x, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/v dv/dx इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो सीकेंट एज इट इज, तो log कोस का हो जाएगा 1/cos x, कोस का करेंगे तो साइन x माइनस का, ठीक है, प्लस अब log कोस x रहेगा सेम और सीकेंट का करेंगे तो ये हो जाएगा सीकेंट x इंटू 10x, ठीक है। तो यहाँ से dv/dx, तो v की जो वैल्यू है उसको करेंगे पुट यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कोस x की पावर सीकेंट x ब्रैकेट साइन अपॉन कोस हो जाएगा 10, तो माइनस सीकेंट x इंटू 10x, ठीक है, सीकेंट x और 10x यहाँ पे कॉमन ही आ जाएगा,
ठीक है। ये सीकेंट एक्स और tan x बनेगा और यहाँ पे भी सीकेंट एक्स और tan x है, तो इसको हम कॉमन ही लेंगे। ठीक है, ये कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पे बचाएगा माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा log cos x। तो log cos x को लिख देंगे हम पहले, और जो माइनस की टर्म जो -1 बचेगा उसको हम लिख देंगे बाद में। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका। अब क्योंकि हमने वैल्यू निकालनी है dy/dx की, ठीक है, तो दोनों पार्ट को हम पुट कर देंगे। जो फर्स्ट पार्ट है मतलब du/dx, तो ये हमारा, ठीक है, इस पार्ट को हम लिखेंगे यहाँ पे। और जो दूसरा पार्ट है dv/dx, तो इस पार्ट को हम इसके पीछे लिख देंगे। ठीक है, दोनों पार्ट को प्लस करके, तो ये यहाँ पे लिख जाएगा और यहाँ पे हम लगा देंगे प्लस साइन। तो dy/dx हमारा ये कंप्लीट वैल्यू हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट, में y इक्वल टू x प्लस 1/x की पावर x और प्लस x की पावर है 1 प्लस 1/x। ठीक है, NCERT क्वेश्चन है ये, जो हमारी NCERT बुक है उसका क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं, इसमें भी फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। तो u हो जाएगा x प्लस 1/x, तो इसकी पावर हो जाएगी x। ठीक है, और v हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1/x। तो फर्स्ट पार्ट में log लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा log u इक्वल टू, जो पावर है वो आ जाएगी आगे, और log हो जाएगा x प्लस 1/x। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/u और du/dx। इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x रहेगा सेम। इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो ये जो इसका एंगल है वो चला जाएगा बटे में। ठीक है, अब इसका एंगल कब करेंगे, तो x का तो हो जाएगा 1 और 1/x का हो जाएगा -1/x²। ठीक है, log का तो ये हो गया, और इसका जो फंक्शन है इसका यही हो गया, फिर बीच में आ जाएगा प्लस साइन। अब log x प्लस 1/x रहेगा सेम, और इस x का करेंगे तो हो जाएगा 1। तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम इसके जो डिनोमिनेटर में जो हमारी टर्म है उसका लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे हो जाएगा x, तो 1 के अपोन में एलसीएम आएगा। ठीक है, तो ये x हो गया एलसीएम, और यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस, अब यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, और जो ये पार्ट है इसमें भी हम लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे x², तो ये हो जाएगा x² माइनस 1। ठीक है, जो नेक्स्ट टर्म ये रहेगी सेम। तो इसमें क्या होगा कि जो ये वाला x है ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो जब ऊपर जाएगा तो इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x इंटू x हो जाएगा x²। तो x² से हम इस x² को कर देंगे कैंसिल। ठीक है, ये सबसे पहले ऊपर जाएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर बनेगा x², और इस x² से ये x² हो जाएगा कैंसिल। तो जो फर्स्ट पार्ट बनेगा वो x² माइनस 1 अपॉन यहाँ पे रहेगा x² प्लस 1। ठीक है, और प्लस में जो सेकंड टर्म है वो रहेगी सेम, x प्लस 1/x। अब यहाँ पे हमने वैल्यू निकालनी थी du/dx की, तो du/dx, तो जो u है वो इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इसके जो साथ है वो प्रोडक्ट में लिखेंगे। u की वैल्यू है x प्लस 1/x की पावर x। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट में है v इक्वल टू, जो v है वो है x की पावर 1 प्लस 1/x।
ठीक है। तो यहाँ पे भी लोग लेंगे, तो लोग v इजल टू, अब जो ये पावर है वो आ जाएगी आगे, तो 1 + 1/x, ठीक है, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में, और लोग लग जाएगा x के साथ। तो इसमें हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल राइट में, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो हो जाएगा 1/v dv/dx इजल टू, तो यहाँ पे फर्स्ट जो पार्ट वो रहेगा सेम, log x का करेंगे तो 1/x प्लस, अब log x रहेगा एज इट इज़। अब 1 + 1/x का करेंगे तो 1 का तो हो जाएगा 0, और 1/x को हो जाएगा -1/x², ठीक है। इसमें फिर से हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा x, ठीक है, इस पार्ट का, तो यहाँ पे हो जाएगा x² + 1, और जो ये x है ये इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, और माइनस साइन आ जाएगा बीच में, तो ये हो जाएगा log x/x²। तो यहाँ पे भी हम इसको ले लेंगे एलसीएम x², तो ये बनेगा x² + 1 और माइनस log x, ठीक है, और dv/dx, तो जो v है वो आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो 1 + 1/x, तो ये हो जाएगा सेकंड पार्ट। अब हमने जो वैल्यू निकालनी थी dy/dx की निकालनी थी, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, तो जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला, इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे बाहर, ठीक है, ये हमारा था dy/dx, तो इस पार्ट को हम यहाँ पे लिखेंगे, और जो दूसरा पार्ट है dv/dx का उसको इसके साथ लिख देंगे प्लस में, ठीक है। तो दूसरा पार्ट हमारा ये है, dv/dx, तो दोनों पार्ट को हम ऐड करके लिख देंगे, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, बीच में हो जाएगा इनके प्लस का साइन, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का ही फिफ्थ पार्ट है ये। तो फिफ्थ पार्ट में है y इजल टू e⁻sin x और प्लस tan x⁻x, ठीक है। तो इसमें भी हम दो पार्ट मानेंगे, तो u इजल टू e⁻sin x और v हो जाएगा tan x⁻x। तो फर्स्ट पार्ट में लोग, तो log u इजल टू sin x आ जाएगा आगे, और यहाँ पे बन जाएगा log e, ठीक है। तो log e की जो वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पे बनेगा log u = sin x, ठीक है, log e हो जाएगा 1, तो 1/u और u का हो जाएगा du/dx, साइन का हो जाएगा cos x। अब वैल्यू निकालेंगे du/dx की, तो जो u है वो चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो e⁻sin x × cos x, या फिर ये डायरेक्ट भी हो जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो इसमें डिफरेंशिएशन की ज़रूरत नहीं थी, मतलब लोग लेने की, e⁻x का हो जाएगा e⁻x और cos x का हो जाएगा sin x का हो जाएगा cos x, ठीक है, डायरेक्ट ये आंसर हो जाता। चलो कोई नहीं, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे ये बीच में लेंगे लोग, तो यह हो जाएगा log v इजल टू tan, जो x है वो तो आ जाएगा आगे, और log लग जाएगा tan के साथ, तो ये बन जाएगा log tan x। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/v dv/dx, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पे, तो x रहेगा सेम, log tan x हो जाएगा 1/tan x, और tan x का करेंगे तो sec² x प्लस log tan x रहेगा सेम, और x का हो जाएगा 1। तो इस टर्म को मान लो सोल्व करें, या फिर इसको एज इट इज लिख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा dv/dx, ठीक है, v चला जाएगा राइट में,
तो टेन एक्स की पावर एक्स और ब्रैकेट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स प्लस जो सेकंड टर्म है वो रहेगी सेम log टेन एक्स। अब दोनों पार्ट को हम करेंगे ऐड, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब फर्स्ट पार्ट तो था हमारा ये, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे, और जो सेकंड पार्ट है डी वाई डी वी बाई डी एक्स, तो दोनों पार्ट को हम यहाँ पे करेंगे ऐड, बीच में जाएगा प्लस साइन, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो और करेंगे। सिक्स्थ पार्ट है और ये फोर्थ क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट भी, लास्ट पार्ट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे है y इक्वल टू एक्स कोस एक्स, इसकी पावर हो जाएगी x, फिर बीच में प्लस हो जाएगा, तो अब यहाँ पे है x साइन x और इसकी पावर हो जाएगी 1/x। तो यहाँ पे भी फर्स्ट पार्ट को मान लेंगे u, तो x कोस x की पावर x, ठीक है। log लेंगे तो log u इज इक्वल टू x आ जाएगा आगे और ये हो जाएगा log x इंटू कोस x। इसको थोड़ा हम और चेंज करेंगे, तो यहाँ पे या फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, तो 1/u और du बाई डी एक्स, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लग जाएगा तो x रहेगा सेम, log का हो जाएगा 1/x कोस x, ठीक है। अब x कोस x का करेंगे तो यहाँ पे दोबारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। तो x सेम कोस का हो जाएगा माइनस साइन x और बीच में आ जाएगा प्लस, अब कोस x रहेगा सेम तो x का हो जाएगा 1, फिर प्लस, अब log x कोस x सेम और x हो जाएगा 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो x से x तो हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब जो कोस x है वो इन दोनों के जाएगा डिवाइड में, तो साइन अपॉन कोस बन जाएगा टेन, ठीक है, माइनस x टेन एक्स, फिर प्लस, अब कोस x बाई कोस x हो जाएगा 1, ठीक है, और प्लस में ये रहेगी सेम वैल्यू log x कोस x, ठीक है। अब हमें वैल्यू निकालनी थी डी यू बाई डी एक्स की, तो u चला जाएगा मल्टीप्लाई में और u की वैल्यू है x कोस x की पावर x, ब्रैकेट में वैल्यू सेम रहेगी, तो जो प्लस की जो टर्म है उसको हम आगे लिख लेंगे और जो माइनस में है x टेन x उसको हम लिख देंगे पीछे, ठीक है। तो ये आ गया डी यू बाई डी एक्स। अब जो सेकंड पार्ट है v, ठीक है, उसका भी करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ पे है v इज इक्वल टू, अब जो v था वो था x साइन x, इसकी पावर थी 1/x, तो यहाँ पे भी log लेंगे तो log v इज इक्वल टू पावर आ जाएगी आगे और log लग जाएगा x साइन x के साथ, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/v और dv बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, तो 1/x रहेगा सेम, यहाँ पे लगाएंगे log का, तो x साइन x रहेगा अपोन में, ठीक है। और यहाँ पे एंगल में करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा दोबारा, तो x रहेगा सेम और साइन x का हो जाएगा कोस x, ठीक है, बीच में प्लस, अब साइन x सेम और x का हो जाएगा 1, और अब log x साइन x रहेगा एज इट इज, ठीक है। अब दूसरे पार्ट का मतलब 1/x का, तो 1/x हो जाएगा -1/x स्क्वायर। अब दोनों को करेंगे सोल्व, तो यहाँ पे x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर साइन x, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के डिवाइड में लिखेंगे तो एक x से एक x की पावर हो जाएगी कैंसिल, कोस अपॉन साइन बन जाएगा कोट, तो कोट x अपोन में एक x रह जाएगा अपोन में। अब इसके बटे में लिखेंगे तो साइन से साइन कैंसिल, तो ये बचेगा 1/x
एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, और माइनस साइन आ जाएगा आगे, तो यहाँ पे हो जाएगा log एक्स साइन एक्स और अपोन में एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब वैल्यू निकालनी थी हमने इसकी डी वी बाई डी एक्स की, तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी चला जाएगा मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो ये टर्म तो सेम रहेगी, और जो v है उसकी वैल्यू रख देंगे x साइन x की पावर 1/x। तो ये हमारा आ गया दूसरा पार्ट। अब दोनों पार्ट को हम लिख देंगे जोड़कर, तो ये हो जाएगा dy/dx। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट था du/dx, इसको हम इसके साथ लिख देंगे प्लस करके, तो फर्स्ट पार्ट को हम लिखेंगे यहाँ पे इसके साथ आ गए। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। अब जो दूसरा पार्ट है dy/dx वाला, ठीक है, इसको भी हम इसके साथ प्लस करके लिखेंगे। प्लस हो जाएगा, तो इस कंप्लीट पार्ट को हम यहाँ पे लिख देंगे इसके साथ प्लस में, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी dy/dx की। ठीक है, बीच में जाएगा प्लस का साइन, तो ये हमारा आ गया dy/dx। तो फोर्थ क्वेश्चन के भी हमारे जो 6 पार्ट वो हो गए कंप्लीट। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। तो यहाँ तक आपको देखना है और एक बार रिवाइज भी करना है। ठीक है, और जो फार्मूले हैं डिफरेंशिएशन के सारे याद करने हैं, बिना फार्मूले मतलब इसमें जो हमारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, तो आपको सभी फार्मूले को लर्न करना है और क्वेश्चन को रिवाइज करना है। ठीक है।